कमल पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। पहले कमल, कमल पर ब्रह्मा जी। इसलिए भगवान के अंगों की हम जब तुलना करते हैं, भगवान का मुख कमल, हस्त कमल, चरण कमल, नयन कमल, कमल से तुलना क्यों करते हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में कमल नहीं है। ब्रह्मा जी, दुनिया पूरी ब्रह्मा जी ने बनाई, लेकिन कमल को नहीं बनाया। कमल का प्रादुर्भाव ब्रह्मा जी से पहले हुआ। कमल पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, सा पद्म कोसा सैसो तिष्ठा कालेन कर्म प्रतिबोधनेन सरोच सा तद सलिलम विशालम। ब्रह्मा जी ने देखा, इतना जल ही जल दिखाई दे रहा है। चारों तरफ देखा, जो चत्वारी लेवे अनुदिशम मुखाने, तो चार मुख हो गए ब्रह्मा जी के। इस कमल का आधार क्या है? पता लगाते रहे, कई वर्षों तक नहीं लगा पाए। भगवान साधन साध्य नहीं, कृपा साध्य है। जब साधन करते करते साधक थक जाता है और साधन का अभिमान भी समाप्त हो जाता, हाथ खड़े कर देता, समर्पित हो जाता है, तब भक्ति की कृपा होती है। भगवान की कृपा तब होती है, भक्ति की वर्षा होती है। भगवान साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। ब्रह्मा जी थक गए, पता नहीं लगा पाए, तो भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा ब्रह्मा जी को कहा, हे वत्स, तुम मेरे पुत्रो तप करो। तो कई वर्षों तक भगवान श्री ब्रह्मा जी ने तप किया। तो भगवान ने अपनी दिव्य झांकी के दर्शन कराए और कहा, हे पुत्र, तुम्हारा रचयिता मैं हूं, सृष्टि करने का भाव मेरे हृदय में आया है, इसलिए इसमें मदद करो, सृष्टि का सृजन करो। पंच महाभूतों की, पंच तन मात्राओं की, उनके देवताओं की, ये सब रचना भगवान ने पहले ही कर दी है। तो अब मटेरियल तैयार है, अब तुम सृजन करो। तो श्री ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की। भागवत जी के अनुसार सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चार कुमारों की रचना हुई। ये मानसिक सृष्टि है, मन में संकल्प किया और सृष्टि हो गई। इन चारों से ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, सृष्टि में सहयोग कराओ। चारों ने कहा, मैं तो भजन करूंगा, मैं सृष्टि नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आया। क्रोध आया तो उनकी भ्रगुटी से रुद्र भगवान प्रकट हुए और रोने लगे। सवई रुरोध देवानाम पूर्वजो भगवान भवा, रोने लगे। तो ब्रह्मा जी ने उनका नाम ही रुद्र रख दिया। नामानि कुरु मेधाता स्थानी चा जगत गुरु, मेरा नाम क्या है? बोले, तुम्हारा नाम रुद्र है। एकादश रुद्राणियों की रचना हुई और कहा, सृष्टि करो। अब रुद्र भगवान को भी सृष्टि नहीं करनी है और पिताजी की आज्ञा का पालन भी करना है। तो कैसा किया? क्या किया? बोले, भूत प्रेत डाकनी साकनी ऐसी सृष्टि की कि ब्रह्मा जी बनाए, निर्माण करें, वो सबका निर्माण कर ले। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम रहने दो, भजन करो। जैसे आपने किसी से कहा, भैया कथा प्रारंभ होने वाली है, इसलिए आप पंडाल में थोड़ा सा झाड़ू लगा दो, उसी आज्ञा का पालन भी करना और काम भी नहीं करना। एक झाड़ू यहां मारा, एक वहां मारा, कचड़ा सब पड़ा ही रहा, तो आप कहेंगे तेरी बस की बात नहीं, रहने दे। ये काम रुद्र भगवान ने किया। फिर ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की। मरीचि, यत्री, अंगरा, पुलस्त, पुलय, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, इन 10 पुत्रों की रचना की, लेकिन सृष्टि में विस्तार नहीं हो रहा। छाया से करदम जी की रचना, वाणी से सरस्वती की रचना की। अंत में ब्रह्मा जी ने रात्रि का सृजन किया अपने शरीर से। जो पंच भौतिक शरीर था वो छोड़ दिया, दूसरा शरीर धारण किया ब्रह्मा जी ने, जिससे रात्रि बनी। सृष्टि में विस्तार नहीं हो रहा था, तब ब्रह्मा जी ने अपने वाम अंग से एक कन्या को और दाहिने अंग से एक बालक को उत्पन्न किया। ये बालक है स्वयंभू मनु और कन्या है शत्रुपा। सावई स्वयं भवा सम्राट प्रिया पुत्रा। उन दोनों से कहा, यहां से आप पति पत्नी वाली सृष्टि सृजन करो, सृष्टि का सृजन करो। दोनों ने कहा, पिताजी हम लोग अभी कमल के पत्ते पर बैठे हुए हैं, पुष्प पर बैठे हुए,
पृथ्वी जलमग्न है, सृष्टि करें कैसे, इसलिए पृथ्वी को जल से ऊपर लेकर के आओ। तो ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया तो ब्रह्मा जी की नासिका से ब्रह्मा जी को छींक आई, एक सूकर का बालक पैदा हुआ, प्रकट हुआ। और वो देखते देखते इतना बड़ा हो गया, दाढ़ सिंह की तरह लगाने लगा। ग्रहाड़े न पृथ्व्याम पदवी विजिग्रन क्रोड़ापदेशा से मध्य। सभी के देखते देखते उस बालक ने, सूकर के बालक ने, ये साक्षात भगवान ही हैं, बोलो बराहा भगवान की, छलांग लगाई और जल में अंदर प्रवेश किया। वहां हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को ऊपर लेके आए। विदुर जी ने कहा महाराज ये हिरण्याक्ष कौन है, ये बीच में कहां से आ गया? बोले एक कल्प में जय और विजय दो पार्षद हैं, भगवान के सनकादिक ऋषि दर्शन के लिए गए तो जय विजय ने रोक दिया, अंदर नहीं जाने दिया। सनकादिक ऋषियों को क्रोध आ गया। बोले भगवान के धाम में होने के बाद भी तुम्हारे अंदर छोटे बड़े का भेद है, जाओ मृत्यु लोक में जाओगे, राक्षस बनोगे। भगवान भी अंदर से आए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, आपको 3 जन्म लेने पड़ेंगे तो हम 4 अवतार लेके आएंगे। भाई हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, रावण कुंभकर्ण बने और शिशुपाल दंतवक्र बने। भगवान ने हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का वध किया 2 अवतारों से, वरावतार से और नृसिंह अवतार से। रावण कुंभकर्ण का वध किया, उद्धार किया रामावतार से, और शिशुपाल दंतवक्र का कृष्णावतार से। 4 अवतार भगवान के हुए। तो वही जय और विजय कश्यप की पत्नी दिति से जन्म लेते हैं। बोले कश्यप तो बड़े पुण्यात्मा हैं, उनके यहाँ ये राक्षस स्वभाव की संतान कैसे हुई? तो ऐसी पुराणों में चर्चा मिलती है। एक बार श्री कश्यप जी सायंकाल की बेला एक शाला में हवन करने के लिए जा रहे थे। उसी समय पर उनकी पत्नी दिति काम से पीड़ित हो गई और उन्होंने आके पीतांबर पकड़ लिया, मुझे काम सता रहा है, मेरे मनोरथ को पूर्ण करो। ऋषि ने कहा हे देवी, समय स्थान देवता का ध्यान रखना चाहिए। संध्या काल की बेला है, ऐसा घोर तमा बेला घोराडाम घोर दर्शना। ये सायंकाल की बेला है। चरंती श्याम भूतानी भूते संचरान। सायंकाल की बेला में शंकर जी भ्रमण करने के लिए निकलते अपने गणों के। तो जो भजन करता मिलता उन्हें आशीर्वाद देते हैं और विषयों में रहते हैं उन्हें साथ। स्थान भी ठीक नहीं, यज्ञशाला है, लेकिन ये नहीं मानी। भगवान की इच्छा समझ करके उनके मनोरथ को पूर्ण किया, स्नान आदि करके यज्ञशाला में प्रवेश किया। अब तो ये दिति घबरा गई, हमने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया तो कहीं मेरे दैत्य स्वभाव की संतान न हो, मुझे क्षमा कर दो, हमसे अपराध हो गया। कश्यप जी ने कहा हे देवी, तुमने समय स्थान का ध्यान नहीं रखा तो संतान तो होगी, लेकिन दैत्य होंगे, ऐसे दैत्य होंगे जो त्राय त्राय मचा देंगे। उनको उनका उद्धार करने के लिए भगवान को ही आना पड़ेगा। लेकिन तुमने प्रार्थना की, पश्चाताप किया तो तुम्हारा एक पौत्र ऐसा होगा जिसकी भक्ति से, जिनकी भक्ति आदर्श बन जाएगी लोगों के लिए, पूरा कुल पवित्र हो जाएगा। प्रहलाद, जिस कुल में एक भगवान का भक्त हो जाता है वो कुल पवित्र हो जाता, पावन हो जाता। कुलम पवित्रम जननी कृतार्ता वसुंधरा पुण्यवती चतेना अपार सम्मित सुख सागरोस्मिन लीने गतम ऋणस चेता। जिस कुल में भगवान का भक्त पैदा हो जाता बंधुओं, वो कुल पावन हो जाता। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वो जननी कृतार्थ हो जाती। वसुंधरा पुण्यवती चतेना, वो वसुंधरा, वो धरा, वो पृथ्वी पुण्यवती हो जाती। जिस कुल में, जिस पृथ्वी पे भगवान का भक्त पैदा हो जाता, इसलिए तुम्हारा पौत्र भगवान का भक्त होगा। दिति ने 100 वर्षों तक गर्भ धारण किया और जब जन्म दिया 2 बालकों को, एक हिरण्याक्ष एक हिरण्यकशिपु। अब ये इतने बढ़ने लगे, आज के कपड़े कल नहीं बने, कल की परसों नहीं, परसों के नरसों नहीं। ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि इनका मुकुट आकाश को छूने लगा, इतने बड़े हुए। अब विचार करो, इतने बड़े होते और बड़े हो जाते तो फिर कहां जाते? आकाश को छूने लगे। आज के कपड़े कल नहीं, कल के परसों नहीं, परसों के नरसों नहीं। तो ये भागवत बड़ी गहन भाषा है भागवत जी की, बिना गुरुमुख से समझ में नहीं आता। ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु क्या है? हिरण्य माने होता है स्वर्ण, अक्ष माने नेत्र। जिसके सोने पर ही नेत्र लगे रहे वो है हिरण्याक्ष। हिरण्य माने सोना, कशिपु माने सैया।
जो सोने की सैया चाहे उसे कहते हिरण्यकशिपु। अर्थात एक संग्रह वृत्ति लोभ है, एक भोग वृत्ति लोभ है। एक संग्रह वृत्ति लोभ, एक भोग वृत्ति लोभ है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और लोभ कितना बढ़ता है? जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। 10 रुपया हो गए तो 20 हो जाए, 20 हो गए तो 40 हो जाए, 40 हो गए तो 80 हो जाए, 80 हो गए तो 160 हो जाए, 160 हो गए तो 320 हो जाए, 320 हो गए तो 640 हो जाए, 640 हो गए तो 1280 हो जाए। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, बढ़ता ही रहता है। इसलिए आज के कपड़े कल नहीं, कल के। ये भागवत में ऐसा ही ग्रंथों में लिखा हुआ। बाली ने 6 महीने तक रावण को कांक में दबा के रखा, ये आपने सुना होगा। 6 महीने तक। क्या बाली ने स्नान नहीं किया होगा? स्नान करते समय रावण को निकल के भाग जाना चाहिए। 6 महीने तक कांक में दबा के रखा। तो कांक में दबाने का मतलब ये नहीं कि बगल में दबाए रहा, अपने अधीन रखा। लोग कहते नहीं हमसे बात करते हो, 500 आदमी मेरी बगल में रहते हर समय। तो बगल में नहीं, उसके पास रहते। संतों से ऐसा भी सुना जाता है, कुंभकर्ण जो था रावण का भाई, उसकी मूंछ कितनी बड़ी थी? योजन 8 मूंछ रही ठाड़ी। 1 योजन में 4 कोस होते हैं। 8 योजन की मूंछ थी। बोलो राधे राधे। तो 8 के कितने कोस हो जाएंगे? 32 कोस। किलोमीटर में बदलो तो 96 किलोमीटर। योजन 8 मूंछ रही ठाड़ी। कुंभकर्ण लेड़ा हो आपके गोविंदपुरम में, और उसकी मूंछ मथुरा ज्यादा हो जाएगा। पल्लव बल्लभगढ़ तो मान ही लो। अब वहां पर कोई भी दराती लेकर के उसकी मूंछ को काट ले, उसे क्या पता किसने काट ली, वो तो यहां लेटा है। तो प्यारे, योजन 8 मूंछ रही ठाड़ी का मतलब क्या है? 8 योजन में उसकी मूंछ खड़ी थी। वो जैसा कहता था वही होता था, इसलिए 8 योजन की मूंछ थी। अब जिसकी बात पत्नी भी न माने, पड़ोसी भी न माने, फिर मूंछ थोड़े बहुत दूब घास है। बोलो राधे राधे। तो ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु लोभ है, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। ये हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर के दिग्विजय के लिए निकला तो नारद जी मिल गए। बोले हमसे युद्ध करो। बोले मुझे लड़ना नहीं आता। बोले फिर क्या आता? लड़ाना आता है। बोले लड़ने वाला बताओ। बोले जल में चले जाओ, कोई मिल जाएगा। तो वहां जैसे ही हिरण्याक्ष गया, बराह भगवान से मुलाकात हुई और बड़ा विशाल युद्ध हुआ बराह भगवान का और हिरण्याक्ष का। हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को जल से ऊपर लेके आए। बोलो बराह भगवान की जय हो।